हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर लगाया कमीशन खोरी का आरोप। रिम्स 2 को लेकर फिर से उठाए सवाल। झारखंड में बनने वाले रिम्स 2 अस्पताल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। 5 जून को भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों का इलाज नहीं बल्कि इमारत बनाकर कमीशन कमाना है। उन्होंने कहा कि सरकार रिम्स 2 के नाम पर हजारों करोड़ की इमारत बनाना चाहती है, जबकि रांची का रिम्स अस्पताल अभी खुद समस्याओं से जूझ रहा है। अजय शाह ने बताया कि रिम्स में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की भारी कमी है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी जरूरी मशीनें खराब पड़ी है और दवाएं भी नहीं मिल रही है। भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब पुराने अस्पताल ही ठीक से नहीं चल रहे हैं तो नई इमारत बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरसावा और कोडरमा में करोड़ों रुपए खर्च करके अस्पताल बनवाए हैं, लेकिन आज तक उन्हें चालू नहीं किया गया। बीजेपी ने कहा कि अगर सरकार को सच में जनता की चिंता है तो हर प्रमंडल में 200 करोड़ रुपए खर्च करके 5 रिम्स 2 बनाए जाए ताकि पूरे झारखंड को बेहतर इलाज मिल सके। 3.5 लाख महिलाओं के खाते में सीधे भेजे गए 2500 रुपए। सरकार ने दिया तोहफा। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,40,000 से ज्यादा महिलाओं को अप्रैल महीने के 2500 उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार टोटल 85 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभुक महिलाओं को दी गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। इस योजना का लाभ रांची के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं है उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। प्रशासन ने अपील की है कि जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ें ताकि आगे भी पैसा मिल सके। जिन महिलाओं का सत्यापन अभी नहीं हुआ है वे अपनी आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें और फॉर्म भरकर योजना का लाभ ले सकती है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है और समाज में सम्मान के साथ अपनी भूमिका निभा पा रही है। कोडरमा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। कोडरमा जिले के ढाब थाना क्षेत्र के गोरियाडी गांव में वन विभाग और पुलिस ने मिलकर अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को छापेमारी की गई, जिसमें हरे पत्थर का अवैध खनन करते 2 लोगों को मौके से पकड़ा है। पुलिस को मौके से 1 राइफल, 1 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस और 6 खोखा कारतूस के साथ ही 1 ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीन और बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम है सुदामा मिस्त्री और बसंत मांझी। दोनों गोरियाडी गांव के निवासी है। दोनों पर अवैध खनन और हथियार कानून के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। पूछताछ में पता चला कि ये खनन गिरिडीह के अरविंद रावत करवा रहा था, जो इस वक्त कोडरमा के इंदरवा गांव में रह रहा है। उस पर भी मामला दर्ज हो रहा है। 30 मार्च को भी इसी जगह छापेमारी के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें ढाब थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब तक इस मामले में 10 लोग जेल जा चुके हैं। इनमें से कपिल तुरी नाम के एक आरोपी की जेल में तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। लातेहार में बस और टैंकर की टक्कर, दोनों ड्राइवर केबिन में फंसे। लातेहार जिले के अमझरिया घाटी में गुरुवार को एक बस और टैंकर के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों ड्राइवर गाड़ी के केबिन में फंस गए और बस के 6 यात्री घायल हो गए। ये हादसा चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी में हुआ। बस चतरा से रांची जा रही थी, टैंकर रांची से चंदवा की ओर जा रहा था। अचानक दोनों गाड़ियां हॉट मिक्सिंग प्लांट के पास आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। दोनों ड्राइवर केबिन में फंस गए। बस ड्राइवर को कुडू स्वास्थ्य केंद्र और टैंकर ड्राइवर समीर अंसारी को चंदवा अस्पताल भेजा गया। टैंकर ड्राइवर यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बाद में दोनों की हालत गंभीर होने पर रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद घाटी में थोड़ी देर के लिए जाम लग गया था, जिसे हाइड्रा मशीन से गाड़ियां उठाकर दुरुस्त किया गया। चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है और यातायात सामान्य कर दिया गया है। बोकारो में पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, अब तक नहीं हो सकी युवक की पहचान। बोकारो जिले के बलिडी थाना क्षेत्र में हीरटांड रोड के पास पुलिया के नीचे गुरुवार को एक युवक का शव मिला। शव देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से युवक के कपड़े बरामद किए हैं। युवक की उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शुरुआती तौर पर लगता है कि युवक नहाने के दौरान डूब गया होगा, लेकिन असली वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा
जा रहा है। थाना प्रभारी समीर कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट से ही यह मालूम चलेगा कि यह डूबने की घटना है या आत्महत्या है या कोई साजिश। आसपास के गाँव में जानकारी भेजी गई है ताकि सबकी पहचान हो सके। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। बकरीद से पहले बोकारो में बकरों की कीमत आसमान पर, 17 से 72 हजार तक पहुंचा दाम। बकरीद के पहले बोकारो के बकरी बाजार में रौनक तो दिख रही है, लेकिन बकरों की कीमतें लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इस साल बकरों के दाम 17 हजार से लेकर 72 हजार रूपए तक पहुँच गया है। आइए जानते हैं कहां से आ रहे हैं बकरे। बाजार में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों से बकरे लाए गए हैं। बकरी बेचने वाले कहते हैं कि बकरों की देखभाल में समय और पैसा दोनों लगता है। घर जैसा खाना, दवा और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, लेकिन ग्राहक बस मोल भाव में लगे रहते हैं। लोग कहते हैं कि जो बकरा पसंद आता है उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। गर्मी और महंगाई ने खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को परेशान कर रखा है। त्योहार के पास आते आते बाजार में और रौनक बढ़ने की उम्मीद है। गोड्डा में माइक्रो फाइनेंस एजेंट से दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटे 90 हजार रूपए। गोड्डा जिले में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट से दिन दहाड़े लूट हो गई। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कस्बा पंचायत भवन के पास हुई। एजेंट प्रीतम कुमार सिंह गांव से कलेक्शन करके लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और हथियार दिखाकर 90 हजार रूपए, एक टैब और बायोमेट्रिक डिवाइस लूट लिया। वहाँ के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं आम हो गई है और इससे आम आदमी का सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थाना प्रभारी आनंद कुमार साहा ने बताया कि एजेंट की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। जिले में पहले भी हो चुकी है लूट और चोरी की घटनाएं, लेकिन अब तक कई मामलों में पुलिस साफ जवाब नहीं दे पाई है। रिश्वत लेते पकड़ा गया सरकारी इंजीनियर। ग्रामीण विकास विभाग का अफसर 60 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को 60 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सनोज सोरेन ठेकेदार से बिल पास करने के बदले पैसे मांग रहे थे। ठेकेदार ने तंग आकर एसीबी को इसकी लिखित शिकायत दी। एसीबी ने पहले पूरे मामले की जाँच की और जब शिकायत सही पाई गयी तो गुरुवार को इंजीनियर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही ठेकेदार ने सनोज सोरेन को 60 हजार रूपए दिए, पीछे से एसीबी की टीम आ गई और उन्हें उनके ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। ठेकेदार का पुराना बिल बकाया था। बिल पास करने के बदले में अभियंता रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद एसीबी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो का संदेश साफ है, भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लातेहार में कुएं से मिला युवक का शव, हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 21 साल का प्रीतम तिग्गा आदर्श नगर गांव का रहने वाला था। वह सोमवार शाम से लापता था। गुरुवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने एक कुएं में शव देखा। तुरंत पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी गई। पुलिस और गाँव वालों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी मनोज कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रीतम की मौत कैसे हुई। यह हत्या है, आत्महत्या या हादसा। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। परिवार गहरे सदमे में है। घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि वह पूरा मामला जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।